नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में 27 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो इरिगेशन फंड MIF, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था कि संगठन के साथ बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार: ऑप्शन ए नोबार्ड, ऑप्शन बी MSME, ऑप्शन सी SBI या ऑप्शन डी RBI। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नाबार्ड। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए 3,971.31 करोड़ रुपए के अनुदानित ऋणों की मंजूरी दी है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ बनाए गए माइक्रो इरिगेशन फंड MIF के तहत ऋण की पेशकश की जा रही है। कुल ऋणों में से तमिलनाडु के लिए अधिकतम ऋण स्वीकृत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कि संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने हाल ही में हिंदू महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक घटक के रूप में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को स्वीकार किया है। इस अनुमोदित के बाद मर्चेंट वेसल IRNSS का उपयोग GPS और ग्लोनास की भांति लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए अदानी समूह, ऑप्शन बी रिलायंस समूह, ऑप्शन सी टाटा समूह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रिलायंस समूह। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल LTD द्वारा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग व्यापारों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस साल अगस्त के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया था। इस अनुमोदन के बाद रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप के लगभग 1800 खुदरा स्टोर तक पहुंच होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 2020 के 15th G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार: ऑप्शन ए अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी #प्रेस फॉर प्रोग्रेस या ऑप्शन डी सभी के लिए 21 सदी के अवसरों का एहसास। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी के लिए 21 सदी के अवसरों का एहसास। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय वर्चुअल 15th G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। इस शिखर सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21 सदी के अवसरों को साकार करना है। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष G20 नेताओं की दूसरी बैठक है। अंतिम G20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने देश में कट्टरता से की स्थिति पर एक शोध अध्ययन को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार: ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय
या ऑप्शन डी जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह पहली बार है कि गृह मंत्रालय MHA ने देश में कट्टरता की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन को मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 26। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 15। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 15 G20 शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की जा रही है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय सभी को 21 सदी में अवसर प्रदान करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली बार विलो वार्बल किस स्थान पर देखा गया। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह केरल में पहली बार विल्ल्यानी पूर्ण चक्री चावल के खेतों में देखा गया था। विलो वार्बर फेलोस्कोपस ट्रिकिलस यह सबसे छोटे प्रवासी पक्षियों में से एक है। यह पूरे उत्तरी और समशीतोष्ण यूरोप और प्लेआर्कटिक में प्रजनन करता है। इसका वजन लगभग 10 ग्राम है। लंबे विंग वाले पंख लंबी दूरी तय करते थे। वे प्रारंभिक सर्दियों में उप सहारा अफ्रीका में जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नासा ने डैश को महासागरों की निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल प्रिल्च उपग्रह लॉन्च किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 24 नवंबर 2020, ऑप्शन बी 23 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 21 नवंबर 2020 या ऑप्शन डी 22 नवंबर 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 21 नवंबर 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नासा ने 21 नवंबर 2020 को महासागरों की निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल प्रिल्च उपग्रह लॉन्च किया है। इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च मिशन जैसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस का एक हिस्सा था। इसे समुद्र की ऊंचाई मापने के लिए लॉन्च किया गया था क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अंतरिक्ष यान में घटक होते हैं। अंतरिक्ष यान के अन्य घटक को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। रोरिडोमीज फाइलोस्टेचिड्स किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चींटी प्रजाति, ऑप्शन बी मच्छर प्रजाति, ऑप्शन सी मशरूम प्रजाति या ऑप्शन डी करोना प्रजाति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मशरूम प्रजाति। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रेरिडोमीज फाइलोस्टेचिड्स नाम की मशरूम की नई प्रजाति को पहली बार अगस्त में पूर्वी खासी हिल्स जिले में मेघालय के मावलिनंग में और बाद में पश्चिम जयंत हिल्स जिले में क्रुकसूरी में देखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC के अध्यक्ष कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री या ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।